राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। मैनेजमेंट का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें महारत हासिल करना शायद सबसे मुश्किल काम है और जिसे अक्सर सबसे बड़े, सबसे स्मार्टेस्ट लीडर्स भी नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम उसी एक सिद्धांत को गहराई से समझेंगे। जरा एक पल के लिए सवाल के बारे में सोचिए। जब दांव बहुत ऊंचे होते हैं और दबाव बहुत ज्यादा, तब एक आवाज होती है, एक नजरिया होता है जिसे हम सुनना अक्सर भूल जाते हैं। वो आवाज किसकी है? ये जो गहरी समझ है ये हमें मिलती है एंटरप्रेन्योर और निवेशक बेन होरोविट्ज से। ये बात उन्होंने स्टार्टअप शुरू करने पर अपनी लेक्चर सीरीज के 15वें लेक्चर में बताई थी और उनके हिसाब से ये एक ऐसी गलती है जो कंपनियां चाहे वो नई हो या बहुत बड़ी बार बार दोहराती हैं। तो आखिर वो एक सिद्धांत है क्या? वो ये है, किसी भी बड़े फैसले को सिर्फ अपने या सामने बैठे इंसान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर किसी के नजरिए से समझना चाहिए। खास तौर पर उन लोगों के जो उस बातचीत का हिस्सा हैं ही नहीं, लेकिन जिन पर उस फैसले का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। चलिए इस बड़ी सी बात को एक बहुत ही आम रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा सीन जो शायद किसी भी ऑफिस में हो सकता है। कल्पना कीजिए, आपकी टीम का एक स्टार परफॉर्मर आपके पास आता है। वो बहुत मेहनत करता है, अपने काम में एकदम माहिर है और वो कहता है कि उसे सैलरी हाइक चाहिए। और आप भी जानते हैं कि वो इसका पूरा हकदार है। एक मैनेजर के तौर पर आपके मन में पहला विचार यही आता है, हाँ बिल्कुल देना चाहिए, मैं इस टैलेंट को खोना नहीं चाहता। और उस कर्मचारी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत को, उसकी हिम्मत को सराहा गया है, मतलब सबको फायदा हुआ है ना। पर रुकिए, यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, आपकी टीम में एक और शानदार कर्मचारी है। वो भी उतना ही मेहनती, उतना ही काबिल है, लेकिन शायद वो थोड़ा शर्मीला है या उसे लगता है कि उसका काम खुद ही सब कुछ बयां कर देगा। उसने कभी भी सैलरी हाइक के लिए नहीं कहा। अब जब उस शांत, मेहनती कर्मचारी को ये पता चलता है कि जिसने मांगा उसे मिल गया, तो वो क्या सोचेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि आप एक बहुत अच्छे और निष्पक्ष मैनेजर हैं। नहीं, उसके दिमाग में आएगा कि इस कंपनी में परफॉर्मेंस की नहीं बल्कि पॉलिटिक्स की कद्र होती है। मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और बस यहीं से आपकी कंपनी के संस्कृति में धीरे धीरे जहर घुलना शुरू हो जाता है। आपके सबसे अच्छे लोग जो चुपचाप अपना बेहतरीन काम करते हैं, उन्हें लगेगा कि उनकी कोई कद्र ही नहीं है और वो शायद कंपनी छोड़ने का मन बना लें। आप अनजाने में एक ऐसा कल्चर बना देते हैं जहां लोग अपने काम पर ध्यान देने के बजाय लगातार सैलरी के लिए लॉबी करना अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। ठीक है, अब इसी सिद्धांत की ताकत को एक बहुत बहुत बड़े और ऐतिहासिक पैमाने पर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ऑफिस की नहीं है, ये एक पूरे देश के निर्माण की कहानी है। हम बात कर रहे हैं हैती क्रांति की। इसका नेतृत्व किया था टूसॉन्ट लुअरचर ने, जो खुद एक गुलाम के तौर पर पैदा हुए थे। उन्होंने इतिहास की सबसे क्रूर, सबसे अमानवीय गुलाम व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और मानव इतिहास की इकलौती सफल दास क्रांति को अंजाम दिया। ये समझने के लिए कि उस वक्त हालात कितने ज्यादा बुरे थे, बेन होरोविट्ज गुलामी का ये भयानक विवरण देते हैं। गुलामों पर ऐसी ऐसी यातनाएं की जाती थीं जिनकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। टूसॉन्ट इसी नर्क से निकल कर आए थे। अब आप खुद को उनकी जगह पर रखकर देखिए। आपने उन लोगों पर जीत हासिल कर ली है जिन्होंने आप पर और आपके लोगों पर इतने भयानक जुल्म ढाए हैं। अब सत्ता आपके हाथ में है। आप उनके साथ क्या करेंगे? ज्यादातर आजाद गुलामों का जो रिएक्शन था वो बहुत स्वाभाविक था, बदला। इन मालिकों को मार डालो, इनकी जमीन पर कब्जा कर लो। लेकिन टूसॉन्ट का नजरिया वो बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ बदला नहीं चाहते थे, वो एक मजबूत, एक विश्व स्तरीय देश बनाना चाहते थे। और वो जानते थे कि ये करने के लिए उन्हें उन मालिकों की विशेषज्ञता और उनके आर्थिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ टूसॉन ने ठीक उसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों, अपने उत्पीड़कों के नजरिए से सोचा। उनका समाधान हैरान कर देने वाला था। गुलामी तो खत्म होगी, लेकिन मालिक अपनी जमीन रखेंगे। उन्हें अपने पूर्व गुलामों को अब मजदूरों की तरह वेतन देना होगा। और इस बड़े बदलाव को कामयाब बनाने के लिए टूसॉन्ट ने उन मालिकों पर टैक्स भी कम कर दिए। और इस अविश्वसनीय, इस साहसी फैसले का नतीजा क्या हुआ? टूसॉन्ट के नेतृत्व में हैती की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि उसका सालाना निर्यात राजस्व उस समय के पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका से भी ज्यादा था।
ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि जब एक लीडर हर किसी के नजरिए को समझने की हिम्मत करता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के भी, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। तो देखा आपने, एक ऑफिस में सैलरी बढ़ाने के छोटे से फैसले से लेकर एक देश की किस्मत बदलने वाली क्रांति तक, ये एक ही सिद्धांत हर जगह हर स्तर पर लागू होता है। बेन होरोविट्स इसे सबसे अच्छे तरीके से बताते हैं। एक महान लीडर बनने का राज खुद को अनुशासित करने में है, ताकि आप अपनी दुनिया को सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की आंखों से देख सकें जो इसका हिस्सा हैं, खासकर वो जिनकी आवाज आप तक सीधे नहीं पहुंच पाती। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, कमरे के बाहर कौन है और उनकी कहानी क्या है। यही वो एक सवाल है जो एक अच्छे लीडर को एक महान लीडर से अलग करता है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।